हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेज पर। मैग्नेट ब्रेज एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप किसी बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेट के ऊपर, बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क लगता है। तो देखते हैं कि वो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। यहां पर ध्यान देना, मैं यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, इसको रेड से ले लेते हैं अपन। ये आपका है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं पैरेलल लाइन से और इक्वली स्पेस भी होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि इक्वली स्पेस्ड हो। ठीक है, चलो, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं यहां पर एक बार मैग्नेट को प्लेस कर रहा हूं। ये मैंने बार मैग्नेट को प्लेस किया, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है उसकी जो लेंथ है वो 12 है। ठीक है, और ये जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो मैं मान लेता हूं स्मॉल m। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना। ये जो आपका यहां पर अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। तो ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन m, कैपिटल M। तो मैग्नेटिक मोमेंट ने कितना एंगल फॉर्म किया है? थीटा एंगल फॉर्म किया है। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में कि जो नॉर्थ पोल होता है बेसिकली वो एनालॉजी होती है आपके पॉजिटिव चार्ज का, और आपको मालूम है ना कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, दैट इज B इज इक्वल टू F अपॉन M। मतलब फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां से F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m इंटू B। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर ये जो m है ये पोल स्ट्रेंथ होता है। तो देखो, इसका पोल स्ट्रेंथ अगर मैंने मान लूं m, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो m इंटू B लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, इस डायरेक्शन में लगेगा m इंटू B, ये आपका फोर्स है। ठीक, सिमिलरली ये जो आपका साउथ पोल है, ये एनालॉजी होती है नेगेटिव चार्ज की, तो इस पे फोर्स लगता है ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा सेम वैल्यू का, क्योंकि इसका भी पोल स्ट्रेंथ सेम होगा क्योंकि ये डाइपोल है एक। ठीक है, MB ये आपका लगेगा टुवर्ड लेफ्ट। क्लियर? अब जरा सोचो, इस बार मैग्नेट को जैसे ही आपने एक एंगल पे प्लेस किया, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें रोटेशन आ जाएगा ना, और मतलब टर्निंग इफेक्ट आ जाएगी। और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। मतलब यहां पर कपल जनरेट हो जाएगा। कपल का मतलब होता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ड्यू टू विच रोटेशन हैपन, है ना। तो यहां पर रोटेशन आ जाएगा, मतलब टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आओ जरा देखो ध्यान से। देखो, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे हम लोग?
तो मेरी बात को सुनना, हम लोग को यहां पर पहले इस बार मैग्नेट को यह मानना होगा कि ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। मैंने मान लिया कि ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से लेके जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ध्यान से यहां पर, ये बताओ, अगर मैं इस वाले फोर्स को काउंट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रही है यहां पर, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स यहां पर है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और हमने मान लिया कि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो इस पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच का लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज, ये लेना पड़ेगा डिस्टेंस अपने को। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो ये जो आपका PR है ना, PR, ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो, फोर्स तो हो गया F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये PR होगा। ठीक है, अब बताओ फोर्स की वैल्यू तो अपने को पता है M इंटू बी होगी, स्मॉल m इंटू बी इंटू PR। अभी रुको, PR की वैल्यू निकालते हैं। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, आओ भाई, PR की वैल्यू बड़ा इजीली मिल जाएगा अपने को, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है अपन को। आओ जरा देखो, ये देखो, ये अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखो, इन ट्रायंगल QRP साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, PR अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहां पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 12 है कि नहीं। हाइपोटेन्यूस मतलब लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। तो आप बताओ, इन ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल PRQ क्या मैं लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन 12। 12 इज द हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये PR की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, मैं यहां पर करता हूं, ये देखो ध्यान से, यहां पर फ्रॉम 1 टाउ इज इक्वल टू स्मॉल mb इंटू PR। PR हो गया आपका 12 साइन थीटा। ठीक, अब बताओ, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, ये होता है ना आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन बिटवीन डाइपोल। ठीक है, चलो तो ये देखो, यहां पर m इंटू 12 इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और ये रहा आपका b इंटू साइन थीटा। तो यहां पर टाउ का फॉर्मूला क्या हुआ, mb साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आप देख सकते हैं यहां पर जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब ये बताओ, यहां पर साइन थीटा इन्वॉल्व है। ठीक है, साइन थीटा इन्वॉल्व है, मतलब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना। आप ये बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, टाउ वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b ना, ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म। मतलब यहां पर टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और बात भी सही है यार, अपने को मालूम भी है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि नहीं। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड
जिस प्लेन पर होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा टॉर्क का डायरेक्शन, और वो निकालते हैं हम लोग किससे? राइट हैंड थंब रूल से, है कि नहीं? आप एम से बी की तरफ क्रॉस करो, मतलब फिंगर को मूव करो, ये थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और आपको मालूम है ये कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम कैसे निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये होता है आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट टॉर्क व्हेन बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये, जैसे मान लो अभी देखो ये बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके ऊपर लग रहा है अलोंग द फील्ड, इसके ऊपर लग रहा है ऑपोजिट टू फील्ड, मतलब ये रोटेशन ऐसे करना चाहेगा ना, मतलब इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होना चाहेगा ना, ठीक? मतलब इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेट हो जाए, है कि नहीं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेट हो जाएगा, ठीक है? तो हर वक्त उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेट हो जाए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल टॉर्क का एक्सप्रेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलें, अब देखते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन, अ मैग्नेटाइज्ड निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस। एक मैग्नेटाइज्ड निडल है, ठीक है, मतलब वो भी एक आपका डाइपोल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना गिवन है, इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। तो यहां पर थीटा की वैल्यू भी गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द निडल? तो आप बताओ, सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला होगा m इंटू बी साइन थीटा, सिंपल वैल्यू पुट करनी है यहां पर अपने को, और कुछ नहीं है। तो मैग्नेटिक मोमेंट है 4.8 10 की पावर -2, फिर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो है 3 इंटू 10 की पावर -2, और यहां पर साइन ऑफ 30 डिग्री। तो बस सिंपल कहानी, तो यहां पर देखो 4.8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 बोल दिया मैंने, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये कैंसिल कर दिया, 2.4 हो गया, 2.4 इंटू 3 तो ये हो गया 7.2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। भाई होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, भले वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन उसका यूनिट तो मीटर ही रहेगा ना, मीटर। तो फोर्स न्यूटन, फिर आपका डिस्टेंस मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा इसका सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू द फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.06 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट? इस बार टॉर्क दे दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट मांग लिया, सिंपल कहानी है। तो देखो यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। बाकी यहां पर देखो टॉर्क की वैल्यू है 0.06, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और बी की वैल्यू है 0.3 और साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो यहां पर पॉइंट कैंसिल 100, पॉइंट कैंसिल 10, ये 0 कैंसिल, 3 2 जा, तो 2/10 इज इक्वल टू m इंटू साइन 30 1/2, ये 2 2 जा 4, 4/10 इज 0.4। मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल, ठीक है। तो ये थे आपके 2 सिंपल क्वेश्चन
मतलब ये ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन हाँ जो हमने टॉपिक पढ़ा उस पर हमने एक थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चंस कर लिए हमने। बाकी जब इस चैप्टर के जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो वहां पर हमने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक था छोटा सा, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये ओवर होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बस मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि मैग्नेट ब्रेस जो है वो एक बिल्कुल 100% फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। यहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, आप देख सकते हैं सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, है ना, मतलब सारे सिलेबस। ठीक है, सारे कोर्सेज यहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री। ठीक है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दो चैप्टर देखने के बाद आपको यहां पर कोई कूपन लेना हो, कुछ पे करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है आपका ये। ठीक है, तो बस अंत में यही कहूंगा मैं आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।